बड़ी चालाक है इंसानों की जिंदगी। शहर में रहूं और गांव भी चाहिए। बड़ी चालाक है इंसानों की जिंदगी। शहर में रहूं और गांव भी चाहिए। बस बैठा रहूं ऊंची इमारतों में और पेड़ों को काटूं और छांव भी चाहिए। छांव भी चाहिए। नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त सागर कुमार राव आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube स्टडी सीरियल क्लासेस में। उम्मीद करता हूं आप सभी पूरी तरह से स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई, अपने एजुकेशन में पूरी तरह से व्यस्त होंगे। आपके इन्वायरमेंटल लॉ के दूसरे सेशन में आज हम आपके साथ उपस्थित हैं। आज हम सारी बातें जो हैं पर्यावरण के बारे में करने वाले हैं। पर्यावरण में कौन कौन सी घटनाएं होती हैं और पर्यावरण प्रदूषण क्या होता है, इन सारे मुद्दों पर आज हमारी चर्चा होगी। तो जैसा कि सेशन को शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं, पर्यावरण प्रदूषण या पर्यावरण से संबंधित सभी जानकारी की एक वीडियो मैंने इससे पहले अपलोड कर दी है। जिन प्यारे दोस्तों ने उस वीडियो को नहीं देखा है वो मेरे चैनल स्टडी सीवियर क्लासेस पर जाकर उस वीडियो को देख सकते हैं। यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और शेयर करिए। और यदि आप पुराने हैं तो आप जो है चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा जो है लाइक करिए और अपने दोस्तों तक भी शेयर करिए। और दोस्त, अगर दूसरी चीज़ आपको कोई टॉपिक समझ में ना आए तो तुरंत जो है कमेंट बॉक्स में जा करके मुझसे लिख करके मुझसे पूछ सकते हैं। मैं सारी चीज़ों को बहुत ही विस्तृत समझाने का प्रयास करूंगा और उम्मीद करता हूं पिछला टॉपिक आपने देख लिया होगा। यदि नहीं देखा है तो देख लीजिए। अब आगे चलते हैं। हम उसके आगे वाले टॉपिक पर पहला और दूसरा खंड हमने ख़त्म किया था। आज ये हमारा जो है तीसरा खंड होगा। तो इसमें दोस्तों हमें जानना क्या है, ध्यान दीजिएगा। अब मैं थोड़ा सा इस ध्यान दीजिए, चलते हैं। पर्यावरण प्रदूषण क्या है? हमारा प्रश्न है पर्यावरण प्रदूषण क्या है। ध्यान दीजिएगा, पर्यावरण प्रदूषण इसको कहते हैं इन्वायरमेंट पॉल्यूशन। करा कि पर्यावरण में यदि पर्यावरण प्रदूषक, पहले जानते एक शब्द है प्रदूषक। क्या है? प्रदूषक। प्रदूषक ये शब्द क्या है? प्रदूषक का मतलब होता है कि वह अनुचित चीज या वस्तु या मनुष्य को उपयोग की गई बेकार वस्तु जो उसे फेंक देता है, जो पर्यावरण के लिए घातक होती है, उसे ही पर्यावरण प्रदूषक कहते हैं। अब पर्यावरण प्रदूषक में तो आप जानते हैं पॉलीथीन आ जाती है, या फिर आप जानते हैं कि हमारे द्वारा अनेक वो अपशिष्ट चीज़ें जो हमारे कार्य के नहीं हैं, जिसे हम जो है अपने दैनिक दिनचर्या से बाहर फेंकते हैं या शरीर से बाहर निकालते हैं, ये सभी जो है प्रदूषण का कारण बनते हैं और इन्हीं माध्यमों को हम प्रदूषक कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रदूषक। देखिए यहाँ पे प्रदूषण करा कि पहले तो पर्यावरण प्रदूषण किसे कहते हैं, तो अभी हमने आपको प्रदूषक बताया। हर वो अनुचित चीज जैसे कूड़ा कचरा फेंका हुआ देखते हैं तो पर्यावरण के लिए प्रदूषण का ही कारण बनते हैं। करा कि पर्यावरण में यदि करा कि पर्यावरण प्रदूषक निर्धारित मानक या सही उचित मात्रा से अधिक मात्रा में उपस्थित होता है तो पर्यावरण प्रदूषित हो जाता है। जी हाँ दोस्तों, कहना चाहता है कि यदि जो है आवश्यकता से अधिक, यदि आवश्यकता करा कि इस पृथ्वी की जो क्षमता है ये प्रदूषण झेलने की, ये कुछ क्षमताएं हैं, इस प्रकृति की कुछ क्षमताएं हैं। यदि उस क्षमताओं से बढ़कर जो है प्रदूषक फेंके जा रहे हो, जो है इनको अपशिष्ट पदार्थ जो पृथ्वी पे उपस्थित हो रहे हैं, तो वो कहीं ना कहीं क्या होंगे? प्रदूषण का ही कारण बनेंगे। हमारे आसपास की जो वायु है, जल है, भूमि है, में प्रदूषक की मात्रा निर्धारित उचित मात्रा से अधिक होती है। यह कहा जाता है कि पर्यावरण प्रदूषित हो गया है। मतलब वायु में गंदगी आ जाना, वायु में प्रदूषण आ जाना, साथ ही साथ जो है करा कि जल में गंदगी आ जाना, जल में प्रदूषण आ जाना, और करा कि मृदा में भी गंदगी या प्रदूषण आ जाना, यह जो है करा कि अधिक होती है।
इसे क्या कहते हैं, पर्यावरण प्रदूषित कहते हैं। यदि वायु जो है हमारी प्रदूषित हो गई तो हम कहते हैं वायु प्रदूषण होता है। जल हमारा प्रदूषित हो गया तो हम कहते हैं जल प्रदूषण हो गया है। और अगर जो है यहीं पर हम कह सकते हैं कि यदि यहीं पर अगर हमने ज़्यादा उर्वरकों कीटनाशकों का प्रयोग कर दिया तो हमारी मृदा भी क्या हो सकती है, जो है प्रदूषित हो जाती है। तो हम उसे कहते हैं यहाँ पे मृदा प्रदूषण हो रहा है। या अपने खेतों में पॉलीथीन आदि का जो है बहाव कर देना, ये भी जो है पर्यावरण प्रदूषण का कारण बनता है। उदाहरण के लिए, उदाहरण में देखिएगा, यहाँ पे एग्जाम्पल दिया हुआ है कि उदाहरण के रूप में यदि वायु धूल कण नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड की मात्रा निर्धारित मात्रा से अधिक हो तो कहा जाएगा कि वायु क्या हो चुकी है, प्रदूषित हो चुकी है। क्योंकि ये सारी गैसें जो हैं, कौन कौन सी गैसें दोस्तों, ये सारी गैसें इसमें क्या क्या हैं, इसमें है आपका नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड और साथ ही साथ जो है नाइट्रोजन ऑक्साइड, धूल के कण, सल्फर डाइऑक्साइड। और सल्फर डाइऑक्साइड के साथ साथ करा कि ये यदि जो है मात्रा, इनकी मात्रा जो है निर्धारित मात्रा से अगर ज़्यादा हो जाती है तो वायु क्या हो जाती है, प्रदूषित हो जाती है। और करा कि तथा प्रदूषित वायु हमारे अन्य जैव जगत स्वास्थ्य के पर प्रतिकूल प्रभाव डालती है। मतलब जो है जैव जगत का मतलब ऐसा जगह जिसमें पेड़ पौधे भी रहते हैं और वनस्पतियां भी रहती हैं। पेड़ पौधे और वनस्पतियों पर जो है इन प्रदूषणों का क्या होता है, बुरा प्रभाव पड़ता है। वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड तथा नाइट्रोजन डाइऑक्साइड की कुछ मात्रा में उपस्थित आवश्यक है, किंतु परंतु इनकी मानक से अधिक मात्रा पर्यावरण को करा कि उपस्थित होने से वायु प्रदूषण हो जाता है या पर्यावरण प्रदूषण हो जाता है। करा कि ये चीज़ें, ये माना कि ये चीज़ें जो है ज़रूरी हैं, कौन कौन सी, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, लेकिन कितनी ज़रूरी हैं, एक मानक तौर पे ज़रूरी हैं। यदि मानक तौर से यह जो है आगे निकल जाती हैं, इनकी जो है मात्रा जो है पृथ्वी पे ज़्यादा हो जाती है तो ये वायु में उपस्थित होती है, वायु प्रदूषण या पर्यावरण प्रदूषण को क्या करती हैं, जन्म देती हैं। इसी प्रकार से वायु में ध्वनि, ध्वनि मतलब शोर, कुछ मात्रा तक जो है सीमित होता है, कुछ मात्रा तक जो है करा कि सहन्य होता, मतलब सह सकते हैं। परंतु शोर एक तरह की जो शोर होता है, शोर का एक मात्रा से अधिक मात्रा में होना क्या कहलाता है, ध्वनि प्रदूषण कहलाता है। यानी यदि कोई जो है सामान्य माध्यम में आवाज़ कर रहा है तो कहीं ना कहीं ध्वनि प्रदूषण साम्य होता है, का मतलब सहन किया जा सकता है। लेकिन यदि जो है ज़्यादा शोरगुल हो रहा है, ज़्यादा लोग जो है चिल्ला रहे हैं, ज़्यादा जो है आवाज़ें इधर उधर से आ रही हैं, तो कह रहा है कि यह ध्वनि प्रदूषण का कारण होता है। और ज़्यादा आवाज़, ज़्यादा शोरगुल ध्वनि प्रदूषण को जन्म देता है, कह कि जिससे हृदयाघात, तंत्रिका तंत्र विफलता के कारण बनते हैं। यानी ज़्यादा प्रदूषण में रहने से जो है हार्ट अटैक और जो है तंत्रिका तंत्र विफलता का मतलब होता है कि तंत्रिका तंत्र विफलता का मतलब होता है कि नर्वस सिस्टम काम करना भी क्या होता है, कम कर देता है, बंद कर देता है। ठीक है दोस्तों, अब चलते हैं, अगली हेडिंग है परिसंकटमय पदार्थ। ये जो इससे पिछले वाली हेडिंग थी पर्यावरण प्रदूषण, उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। अब चलते परिसंकटमय पदार्थ, इसको कहते हैं हजार्ड। देखिए यहाँ पे लिखा है हजार्डस सब्सटेंस। परिसंकटमय मतलब होता है ऐसे पदार्थ जो हमारे लिए संकट युक्त हैं, जो हमारे जो समस्याओं को बढ़ाते हैं, उन्हें हम परिसंकटमय पदार्थ कहते हैं। मैंने कहा यह इन्वायरमेंटल लॉ है, यह जो है पर्यावरण कानून है। अगर ये पर्यावरण कानून होगा तो इसमें धारा केस भी होगा दोस्तों, इसमें दो राय नहीं है। अगर आप जो है 12वीं के छात्र हैं, अगर आप जो है या 10वीं या फिर किसी अन्य छोटे क्लास के छात्र हैं, तो आप एक क्षण के लिए जो है इन जो है धाराओं को या इन अनुच्छेदों को, अधिनियमों को नहीं याद करेंगे। अगर कर लेते हैं तो आपके लिए तो कह सकते हैं कि एक हिसाब से बहुत ही अच्छा होगा। लेकिन अगर नहीं करना चाहते तो भी कोई बात नहीं। लेकिन जो कम्पटेटिव एग्जाम की दृष्टिकोण से वीडियो देख रहे हैं वो ज़रूर इन्हें तैयार करेंगे। और जो मेरे भाई लॉ की तैयारी कर रहे हैं या लॉ कर रहे हैं, उनके लिए तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट, काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो अब हम चलते हैं, कह रहा कि परिसंकटमय पदार्थ यानी हजार्डस सब्सटेंस क्या है। कह कि पर्यावरण संरक्षण यानी पर्यावरण की देखभाल अधिनियम 1986
1986 की धारा 2 गा, धारा कितना 2 गा परिसंकटमय पदार्थ की परिभाषा देती है। क्या कौन कौन सा? करा कि पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 1986 की धारा 2 गा परिसंकटमय पदार्थ की परिभाषा देती है। यह परिभाषा पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 2 में, यानी गा वहां पे यहाँ पे रा है, 2 अंगा में दी गई परिभाषा के समान है। इस परिभाषा के 2 भाग हैं। कितने भाग हैं? 2 भाग। भाग नंबर 1 देखते हैं। भाग नंबर 1 आपके सामने स्क्रीन पर है, ये वाला। कह रहा कि परिसंकटमय पदार्थ का तात्पर्य ऐसे पदार्थ या निर्मित से है जिसे पर्यावरण संरक्षण अधिनियम के अंतर्गत परिभाषित किया गया है। कह रहा कि पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 की धारा 2 परिसंकटमय पदार्थ का परिभाषा देते हुए कहा जाता है कि ऐसे पदार्थ अथवा निर्मित उत्पाद अभिप्रेत है जो रासायनिक या भौतिक रासायनिक गुणों या प्रसंस्करण कार्य मानव के अन्य जीवित प्राणियों के सूक्ष्म जीवों की संपत्ति पर्यावरण को अपहानि कारित करते हैं, उसे हम जो परिसंकटमय पदार्थ कहते हैं। कह रहा कि जो जो सूक्ष्म जीव या जो चीज़ें जो हैं क्या कर रही हैं, इस वायुमंडल के लिए नुकसानदेह हो रही हैं, उन्हें हम परिसंकटमय पदार्थ कहते हैं। और इसमें ये पहला है कि यानी पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 1986 की धारा 2 में इस परिसंकटमय पदार्थ की क्या की गई है? परिभाषा दी गई है। अब उसके बाद सतत विकास समझते हैं। सब्सटेंशियल डेवलप, सॉरी ये दूसरा टॉपिक छूट रहा था, इसको देखिएगा। परिसंकटमय पदार्थ ऐसी मात्रा से अधिक के है जो मात्रा केंद्रीय सरकार द्वारा अधिसूचित निर्दिष्ट की गई है। मतलब किसी चीज की मात्रा केंद्र सरकार जितना लगाती है उससे अधिक मात्रा में परिसंकटमय पदार्थ है। मतलब अगर जो है जितना कूड़ा कचरा, जितना जो है प्रदूषण की मानक मात्रा रखी गई है जो पृथ्वी के लिए एक हद तक सही हो सकती है, लेकिन करा कि उससे काफ़ी ज़्यादा ये चीज़ें बढ़ चुकी हैं। तो परिसंकटमय पदार्थ करा की ऐसी मात्रा है जो केंद्रीय सरकार द्वारा अधिसूचना में निर्दिष्ट की गई है। मतलब केंद्र सरकार इसे अधिसूचना में क्या करता है? निर्दिष्ट करता। मतलब केंद्र सरकार द्वारा इसे अधिसूचना में शामिल नहीं किया गया है। इसे बताया गया कि इससे केंद्र सरकार में बताया गया है कि इतना ही लेवल जो है प्रदूषण का वायुमंडल के लिए ठीक है, अगर इससे बढ़ा तो घातक हो सकता है। और केंद्र सरकार परिसंकटमय पदार्थ ऐसे पदार्थ होते हैं जो प्रदूषण को क्या करते हैं? उत्पन्न करते हैं। अब सतत विकास देखते हैं। करा कि सतत विकास क्या होता है? सस्टेनेबल, करा कि यहाँ पे देखिए सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या है? सतत विकास 20वीं शताब्दी में औद्योगिकरण प्रारंभ अब तक पर्यावरण प्रदूषण अपरिहार्य बन गया है। मतलब जैसे जैसे डेवलपमेंट होते गए, विकास होते गए, फैक्ट्रियाँ बढ़ती गई, औद्योगिकरण कारखाने बढ़ते गए, वैसे वैसे पर्यावरण में भी क्या होता गया? पर्यावरण में भी धीरे धीरे जो है वृद्धि होती चली गई। मानव की आवश्यकताओं, वैज्ञानिक प्रगति, पर्यावरण प्रदूषण सारवान भूमिका अदा करता है। ये मनुष्य जो है पर्यावरण के साथ छेड़खानी कर रहा है, और छेड़खानी करने के बाद जो है कह रहा कि यह जो है मानव की आवश्यकताओं, वैज्ञानिक प्रगति और जो है पर्यावरण प्रदूषण सारवान है। मतलब जितना हम जो है अधिक से अधिक जो है क्या करें, टेक्नोलॉजी की तरफ बढ़ रहे हैं, उतने ही अधिक मात्रा में क्या हो रहा है? पर्यावरण प्रदूषित हो रहा है। क्या कि रासायनिक उद्योग जैसे फास्ट फूड उद्योग, कपड़ा उद्योग, औषधि उद्योग और उद्योगों के विकास के कारण जो है उद्योगों में उत्पन्न उत्पाद, जो उत्पाद होते हैं प्रति उत्पाद के रूप में निकलने। प्रति उत्पाद का मतलब होता है को प्रोडक्ट। को प्रोडक्ट होता है बेकार खराब प्रोडक्ट। करा कि जो चीज़ें हमारे काम की होती है उसे तो हम काम में लेते हैं, लेकिन उसके प्रति उत्पाद निकलते हैं। उत्पाद हमारे काम का होता है, जैसे मानिए कपड़ा है तो कपड़ा हमारे काम का, लेकिन कपड़े से निकला हुआ केमिकल जो है, जो बनाने में केमिकल खर्चा होता है, उसे रंगाई करने में, बनाने में, वो केमिकल जो हमारे काम का नहीं, उसे हम प्रति उत्पाद कहते हो, बेकार होता है। करा कि इसे निकालने कचरे के बहिस्राव मानव जीवन के स्वास्थ्य और संपत्ति पर जो बुरा प्रभाव डालता है। मतलब यदि हम इसे जो है इन खराब कचरे या कूड़े करकट वाले सामानों को यदि अपने जो है किसमें जो है अपने नदी नालों या फिर कह सकते हैं कि अपने नदी नालों या अपने आसपास रखते हैं, तो ये हमारे जीवन के लिए क्या होते हैं? बहुत ही घातक होते हैं। तो सतत विकास का मतलब जैसे जैसे हमने टेक्नोलॉजी में, जैसे जैसे जो है उद्योगों में हमने विकास किया, वैसे वैसे जो हमने प्रदूषण को क्या कर दिया? प्रदूषण को दावत देना, बुलावा देना हमने क्या कर दिया? शुरू कर दिया। ठीक है दोस्तों, अब आगे बढ़ते हैं 4 पर। ध्यान दीजिएगा।
इसमें आपको और बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। कह रहा है कि उसी का बचा हुआ थोड़ा सा भाग आपके पास है, देखिए। कह रहा कि अस्तित्व, यहाँ पे लिखा है कि बहिस्राव से मानव जीवन, स्वास्थ्य तथा संपत्ति के अस्तित्व के लिए संकट उत्पन्न कर दिया है ना। ये जो कूड़ा कचरा है ये क्या कर दिया, मानव जीवन के लिए संकट उत्पन्न कर दिया है। अब समस्या औद्योगिक विकास को स्थगित करने की नहीं। अब समस्या है कि औद्योगिक विकास को तो स्थगित किया नहीं जा सकता, क्योंकि अगर औद्योगिक विकास को स्थगित करेंगे तो क्या हो सकता है, जो है प्रोडक्शन रुक जाएगा, तो लोगों की जो है आवश्यकताएं पूरी नहीं हो पाएंगी। तो कह रहा कि वास्तविक समस्या उन उपायों को विकसित करने की है, यानी हम जो है अपने यहाँ चल रहे उद्योगों को तो बंद नहीं कर सकते, लेकिन वास्तविक समस्या का हल यह होगा विकसित करने की पर्यावरण प्रदूषण को अधिकतम स्तर पर समाप्त किया जाए। मतलब होता है पर्यावरण तो बढ़ चुका है, अब इसे किस प्रकार से नियंत्रित किया जाए, समाप्त किया जाए। वैज्ञानिक अपर्याप्तता और अक्षमता ने, यानी वैज्ञानिक एक तो अपर्याप्त हैं और अक्षम हैं, ने इस बात पर बल दिया है कि पर्यावरण प्रदूषण से, यानी वैज्ञानिक कुछ नहीं कर पा रहे, उन्होंने केवल जो है आपके लिए संदेश भेजा है कि पर्यावरण प्रदूषण से मानव जीवन के संभावित खतरे को करा कि निवारित करने वाले उपायों को अपनाया जाए। यानी करा कि ज़्यादा से ज़्यादा प्रदूषण करने से रुका जाए। प्रत्येक उद्योगों की स्थापन की अनुमति से पूर्व बात की जांच की जाए कि उद्योग उनकी स्थापना के पर्यावरण प्रदूषण को संभावित खतरे से निपटने के उपाय करेंगे। मतलब जब कोई फैक्ट्री वगैरह खुलती है तो उस पर उसकी दोस्तों उसकी जो है जांच होती है कि उसमें जो आप प्रोडक्ट बना रहे हैं क्या उसमें से कोई ऐसे केमिकल भी निकल रहे हैं जो पर्यावरण को प्रदूषित कर सकते हैं। यदि हाँ तो आपको उसी प्रकार से मानक एक नियम दिया जाता है कितना प्रोटेक्शन आप कर सकते हैं। अगर घनी बस्ती है तो आप वहाँ पे प्रोटेक्शन नहीं कर सकते। आप जो है किसी जो है ऐसे क्षेत्र में ले जा कर सकते हैं जहाँ पे बस्तियाँ ना निवासित करती हो, अगर कोई खतरनाक केमिकल है तो। ठीक है ना दोस्तों, तो वही कहना चाहता है कि आप जो चीज़ बनाना चाहते हैं क्या वो पर्यावरण के लिए अच्छा है या नहीं है, निपटने के उपाय करेंगे। ये उपाय ताकि पर्यावरण प्रदूषण को निवारित करने की सीमा तक सफल होंगे। लोगों की फैक्ट्रियों आदि की जो है रिकवरी कर जांच करके जो है ही उन्हें जो अनुमति देना, अप्रूव्ड करना, यही जो है पर्यावरण को बचाने का क्या हो सकता है, एक बहुत ही अच्छा समाधान हो सकता है। यदि पाया जाए कि उद्यम करा कि यदि पाया गया कि यह पाया जाता है कि यदि पाया जाता है कि कोई कोई उद्यम मतलब कोई जो यहाँ कह सकते कोई फैक्ट्री या कोई कारखाना जो है उद्यम की स्थापना पर्यावरण प्रदूषण को निवारित करने से सक्षम नहीं है, मतलब पर्यावरण कोई भी फैक्ट्री कोई कारखाना खुला और उससे जो है वह पर्यावरण के निवारण के लिए जो सक्षम नहीं है तो ऐसे खतरनाक उद्यम लगाने की अनुमति ना दी जाए। पर्यावरण के लिए खतरा हो सकता है, मतलब ऐसे खतरनाक उद्योग को बैठाने की अनुमति ना दी जाए, क्योंकि यह पर्यावरण के लिए क्या हो सकता है, घातक सिद्ध हो सकता है, खतरा सिद्ध। दोस्तों आज हम आपको एक बहुत ही महत्वपूर्ण केस के बारे में बताएंगे। ये केस आपको हमेशा देखने को मिलेगा। इस केस का नाम है एमसी मेहता बनाम भारत संघ। ये है केस 1987 और 1987 AIR 1987 AC 1086। ये जो है एमसी मेहता बनाम भारत संघ का केस है। इसमें करा कि इस वाद को ताज प्रदूषण उपकरण के नाम से प्रसिद्ध है। ताज प्रदूषण उपकरण के नाम से क्या है, प्रसिद्ध है। में उच्चतम न्यायालय में विचार व्यक्त किया कि औद्योगिक विकास देश की अर्थव्यवस्था के लिए आवश्यक है। मतलब उद्योगों में विकास होना देश की अर्थव्यवस्था को क्या करता है, सुदृढ़ बनाता है, परंतु साथ साथ पर्यावरण तथा पारिस्थितिकी तंत्र, साथ ही साथ जो पर्यावरण और पारिस्थितिकी तंत्र है उसका भी ख्याल रखा जाना चाहिए। सुरक्षित रखना हमारा जो है क्या है, हमारा जो है हेरिटेज, हमारा जो है हेरिटेज मतलब होता है कि हमारा अधिकार है कि हम जो है अपने पर्यावरण को क्या करें, हमेशा जो है सुरक्षित रखें। और इसको पर्यावरण सुरक्षित रखने के लिए जो है अपने 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 उद्योगों को, अपनी फैक्ट्रियों को कहीं और लगाएं। उद्योग करा के औद्योगिक विकास जो है परिणाम स्वरूप उत्पन्न प्रदूषण हमारे पारिस्थितिकी तंत्र के वहन करने को क्षमता समतुल्य होनी चाहिए।
कहने का मतलब ये है कि यदि आप जो अधिक से अधिक जो औद्योगिक कारखाने फैक्ट्रियां लगा रहे हैं तो उससे तो प्रदूषण बढ़ रहा है, लेकिन कम से कम इतना तो प्रदूषण कंट्रोल हो कि इसे प्रकृति क्या कर ले, झेल ले जाए। इससे प्रकृति जो है आप प्रकृति इससे इससे जो ज़्यादा प्रभावित ना हो। इसी प्रकार का जो है MC मेहता बनाम भारत संघ का केस है। इस केस को मैं आगे बहुत ही विस्तृत बताने वाला हूं दोस्तों, तो बने रहिए मेरे साथ। MC मेहता बनाम भारत संघ बहुत ही इंटरेस्टिंग केस है। इसी के बारे में हम चर्चा करेंगे जो है आपके अगले सेशन में। लेकिन तब आगे देखिए, आगे जो है ग्लोबल वार्मिंग का नाम आप लोगों ने सुना होगा, भूमंडलीय तापीकरण। भूमंडलीय तापीकरण तभी हो सकता है जब तापमान बढ़ जाएगा, और तापमान तब बढ़ेगा जब क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ेगी। और कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा तभी बढ़ेगी जब मनुष्यों की जनसंख्या ज़्यादा होगी और पेड़ पौधों की जनसंख्या कम हो जाएगी। तो यहाँ पे कह रहा है कि भूमंडलीय तापीकरण से तात्पर्य वैश्विक ऊष्मा वृद्धि से है। वैश्विक ऊष्मा वृद्धि यानी विश्व की ऊष्मा के वृद्धि से है। वैश्विक ऊष्मा वृद्धि विश्व के औसत तापमान सीमा से चिरकालिक वृद्धि है। प्राचीन समय से यह जो धीरे धीरे बढ़ती चली आ रही है। ऊष्मा वृद्धि जो है विश्व की वास्तविक समस्या बन गई है। यह जो है इतनी गर्मी, इतनी ऊष्मा जो है विश्व की वास्तविक समस्या बन गई। वैज्ञानिक अभी इस बिंदु पे निश्चित नहीं हो पा रहे हैं कि इतनी तेजी से वैश्विक तापमान वृद्धि कैसे हो रही है, परंतु तापमान वृद्धि के लक्षणों का प्रत्यक्ष साबुत मैंने अभी आपको बताया कि महसूस किया जा रहा है कि कार्बन डाइऑक्साइड अन्य गैसों की जो उत्सर्जन वैश्विक तापमान वृद्धि हो रही है। मतलब कि मनुष्यों की जनसंख्या बहुत अधिक हो चुकी है और पेड़ पौधे की जनसंख्या बहुत कम, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड एक गर्म गैस है। यही जो है क्या कर रही है, तापमान में वृद्धि कर रही है। और आने वाले दशकों में स्थिति कह रहा कि और ज़्यादा बदतर होने वाली है, बहुत ज़्यादा खराब होने वाली है, क्योंकि उस समय गर्मी और ज़्यादा बढ़ जाएगी, ताप जो बढ़ जाएगा। वैज्ञानिक का मत यह है कि अगले 50 वर्षों में यदि उपचारात्मक कार्रवाइयाँ नहीं की गई, 50 वर्षों में यदि कोई कदम सरकार द्वारा या फिर जनता के द्वारा नहीं उठाया गया, तो वैश्विक तापमान 2 डिग्री से 9 डिग्री फ़ारेनहाइट तक पहुंच सकता है। मतलब 2 डिग्री से 9 डिग्री फ़ारेनहाइट तक पहुंच सकता है। अभी तक का तापमान 2 डिग्री सेल्सियस है, तो इतनी गर्मी हम झेलते हैं। अगर तापमान 9 डिग्री फ़ारेनहाइट हो जाएगा, तब कितना तापमान झेलना पड़ेगा दोस्तों। तो आप समझ सकते हैं ग्लोबल वार्मिंग यानी इससे इससे बचने के लिए हमें ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ पौधे लगाने चाहिए, पेड़ पौधों की देखभाल करनी चाहिए। पृथ्वी पे जितने अधिक पेड़ पौधे होंगे उतने ही ग्लोबल वार्मिंग क्या होगी, लेट होगी या नहीं भी हो सकती है। आप इससे अपने अपने जो है पृथ्वी को बचा सकते हैं। अब चलते हैं रैन वर्षा। करा कि एसिड रैन। एसिड रैन क्या है, इसको अम्ल वर्षा कहते हैं। अम्ल वर्षा, एसिड रैन। अम्ल वर्षा जो भी हम नीचे प्रदूषण करते हैं, केमिकल प्रदूषण, गैसों का प्रदूषण, वो ऊपर जाकर जो है कुछ खतरनाक जो है तेजाब या अम्लों का निर्माण करती हैं, जो वर्षा के साथ नीचे आते हैं और ये हमारी चीज़ों पर साथ ही साथ जो है शरीर पर बुरा प्रभाव डालती हैं। कहा कि अम्ल वर्षा पर्यावरण प्रदूषण का घातक परिणाम है। जब हम पर्यावरण नीचे प्रदूषण करते हैं तो प्रदूषण सब उड़कर जो है आसमान में जाता है, तो वो पर्यावरण प्रदूषण का क्या है, घातक क्या है, परिणाम है। यह अदृश्य अम्लों की वर्षा पृथ्वी के महत्वपूर्ण पुरातत्व इमारतों और कला की मूर्तियों, भवनों निरंतर क्षरित उत्तरदायी हैं। मतलब ताजमहल का रंग बदरंग होना इसी का एग्जाम्पल है। कहा कि जैसे जैसे जो है नीचे से जो है केमिकल वगैरह जो उड़कर ऊपर जाते हैं, वहाँ एकत्रित होकर के जो है जब अम्ल वर्षा होती है तो हमारे शरीर पर और पुरानी हमारी धरोहर जो मूर्तियाँ हैं आदि के रंग को जो है बदरंग कर देती हैं, उड़ा देती हैं, क्योंकि एक प्रकार का तेजाब या अम्ल होता है। ठीक है दोस्तों, करा कि जब मूर्तियों में, भवनों में निरंतर क्षरण की उत्तरदायी हैं। सल्फर तथा नाइट्रोजन डाइऑक्साइड महत्वपूर्ण वायु प्रदूषक है। सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड महत्वपूर्ण क्या है, वायु प्रदूषक है। सल्फर डाइऑक्साइड तथा नाइट्रोजन डाइऑक्साइड मुख्यतः कोयले तथा लकड़ी के ईंधन से या भट्ठियों से, मोटर वाहन के चलने से, घरेलू ईंधन से क्या होते हैं, उत्पन्न होते हैं। घरेलू ईंधन लीजिए, चाहे मोटर वाहन चलाइए जो धुआं निकलता है, या फिर आप जो है कहाँ से ले सकते हैं, करा कि भट्ठियों, ऊर्जा संयंत्रों से जो क्या कर सकते हैं, इसे इसे जो है ये आपका प्रदूषण फैलता है। ये ऑक्साइड वातावरण के ऊपर उड़ते हैं और हजारों किलोमीटर तक यात्रा करते रहते हैं, और ये ऑक्साइड कितने अधिक समय तक वातावरण में रुकते हैं, अम्लीकरण की संभावना उतनी अधिक होती है। यदि ज़्यादा समय तक रुके तो और भी जटिल होते जाएंगे, तो अम्ल वर्षा और भी घातक होगी। यदि कम समय तक रुके तो कम घातक होंगे।
इस अनुसार जो है मैं उम्मीद करता हूँ ये आपको अम्ल वर्षा जो है समझ में आया होगा। और अम्ल वर्षा ही नहीं, ये मेरा दूसरा सेशन आपको बहुत बेहतर समझ में आया। जो दोस्त नए हैं इस वीडियो को देख रहे हैं वो तुरंत जो है चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ऑन कर लें, ताकि जब भी मैं कोई नई वीडियो डालूँ आप तक तुरंत पहुँच जाए। और जो मेरे पुराने दोस्त हैं वो वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा जो है कमेंट्स करें और इस वीडियो को अपने दोस्तों तक शेयर करें। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद। मिलते एक नए सेशन के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।